हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाऊंगा। यानी दशमलव का हम जोड़, गुणा, घटा और भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है सब्ट्रैक्शन को देखिए। डेसिमल बोलते हैं हम पॉइंट को, यानी हम पॉइंट वाली डिजिट को कैसे ऐड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम ऐसे लिखते हैं 2.000 यानी जो पॉइंट डेसिमल के बाद की डेसिमल के बाद हम जितनी भी चाहे जीरो लगा लें, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब 2 के बाद हम इसको 2 ही लिखेंगे, यानी 2 के बाद पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो लगा लें हम, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप इसमें क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसको कैसे लिखेंगे, 24.8 को हमें जो है 1.732 से माइनस करना है। अब जो है 24.8 बड़ा है, यानी जो बड़ा होगा हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए 24.8, आप जो है इसको लिख लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर, तो हम जो है 1 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लाएंगे। उसके बाद 732, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया, आप डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो लगा लो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसी तरह आप यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे। हम जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट लाएंगे, तो हम जो है इन 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हम पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। अब आप इसको माइनस करिए। अब ये जीरो में से 2 नहीं घट सकते, तो आप जो है एक इसमें से इधर ले लीजिए, 10 बन जाएगा। और अब एक इसमें 10 में से एक इधर ले लीजिए, तो ये तो बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9। एक इधर दे दिया ना हमने, तो 10 में से 2 आप माइनस करिए, 10 में से 2 जाएंगे, आपके रह जाएंगे 8। अब ये यहाँ पर 9 रह गया, क्योंकि आपने एक इधर दे दिया, 10 हो गया था तो एक इधर दे दिया, 9 रह गया। 9 में से 3 गए तो आपके बच जाएंगे 6, और एक आपने 8 में से यहाँ पर दे दिया था इधर, तो यहाँ पर 7 ही रह गए। 7 में से 7 जाएंगे, आपके रह जाएंगे 0। तो अब पॉइंट के नीचे आप पॉइंट एज इट इज उतार लेंगे। अब 4 में से आपका 1 गए तो आपके रह गए 3, और ये 2 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया है। तो आपका आंसर आया 23.068। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। 4 में से हमें माइनस करना है 0.175, यानी सबसे पहले आप इसको करिए 4। अब आप करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, आप 0 लिख देंगे। मैंने आपको बताया 4 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 4 के आगे आप पॉइंट लगाएंगे, यानी मैंने आपको बताया 4 इसके आगे कितनी भी जीरो लगा लो डेसिमल के बाद, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप 0.175 ऐसे करके लिखेंगे, यानी पॉइंट वाली डिजिट को आप इधर लिखेंगे। तो अब आप 4 के आगे, 4 बड़ा है ना, 4 इससे बड़ा है, इसलिए 4 को पहले लिखेंगे। 4 के पॉइंट के बाद आप जितनी चाहे जीरो लगा लें। आप इसको ऐसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल को लेकर आएंगे। अब आप जो है देखिए 0 में से 5 नहीं जा सकते, तो हम एक इधर से ले लेंगे, 10 हो जाएगा। एक इधर दे देंगे, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ पर 10, फिर एक इधर दे देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये दोनों 9 रह जाएंगे। तो 10 में से 5 गए, आपके 5 रह जाएंगे। यहाँ पर 9 रह गए, तो 9 में से 7 गए तो आपके बचे 2। यहाँ पर आपके 9 रह गए, तो 9 में से 1 गए, यहाँ पर भी आपका रह गया 8। 9 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर रह गया था आपका 3, क्योंकि आपने एक इधर दे दिया था, तो यहाँ पर पॉइंट एज इट इज उतारा और ये आ गया 3। तो सेकंड वाले का आपका आंसर जो आया है वह आया है 3.825। अब जो है आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। इसको देखिए हम कैसे माइनस करेंगे। तो आप जो है इसको लिखिए, ये आपकी डिजिट बड़ी है तो इसको पहले उतारिए 0.9, तो आपने उतार लिया। उसके बाद आप जो है इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट को उतारेंगे और 0.938, उसके बाद आप ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पर 0 लगा लीजिए। पॉइंट के नीचे आप जो है पॉइंट उतारोगे। तो इसके बाद मैंने आपको बताया आप जितनी चाहे 0 लगा लीजिए, इसके बाद जितनी चाहे 0 लगा लीजिए। अब इसको माइनस करिए, 10 में से 8 गए, इसी तरह एक इधर लेके आ गया, 10 में से 8 गए, आपके 2 रह गए, यहाँ पर 9 बचे। 9 में से 3 गए तो आपके 6 रह गए, यहाँ पर 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ पर आपने इधर दे दिया था, तो यहाँ पर आपके बचे 8। यहाँ पर पॉइंट लगा के ऐसे 0 लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया 8062। अब आप इसको देखिए, 1 में से आपको माइनस करना है 0.75, तो 0 पॉइंट आप यहाँ पर उतारिए 75,
तो आप इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट लाएंगे तो ऐसा करके 10 में से 5 गए आपके 5 रह जाएंगे, और यहाँ पर 9 रह गए 7, 9 में से 7 गए तो आपके 2, यानी 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। चाहे 0 लिख लीजिए चाहे ना लिखिए। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने 1 दे दिया तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 में से 0 गए तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं हम एडिशन कैसे करते हैं। अब 1 को ऐसे लिखिए 1.0, यहाँ पर हमने इसको माइनस किया, यहाँ पर एडिशन करके दिखाता हूँ। तो 0.75 मैंने आपको बता दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाइए और पॉइंट के बाद हम जितनी भी 0 लगा लें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम लगा सकते हैं। तो इसको हमें ऐड करना है तो 5 का 5 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, यानी 1.75 अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप जो है इसको करिए 1.93 और यहाँ पर 0.28 करिए और 0.76, चाहे तो इसके पहले 0 लगा लीजिए चाहे नहीं। तो इनको हमें जो है ऐड करना है, इसको ऐड करिए आप, ये 6 6 12 हो जाएगा, 13 14 17, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 1 जो है आपका कैरी चला जाएगा, 1 आपका कैरी चला गया। अब आपका ये हो गया 9, तो ये हो गए और 8 9, ये देखिए यहाँ पर ऐड करके दिखा दूँ, 9 ये हो गए और ये एक मिला दिया आपने 10 हो गए, और 10 और 7 हो गए 17, और 17 और 2 आपके हो गए ये 19। तो 19 का 9 यहाँ पर आ जाएगा और एक कैरी चला जाता है, तो एक ही है यहाँ पर है और एक ही कैरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 2.97 आपका जो है आंसर आ जाएगा, 2.97। अब आपको मैं जो है एक और ऐड करके दिखा दूँ, ये ऐड करिए, इसको ऐड करिए, यहाँ पर 7.238 को लिखिए और 0.24 यहाँ पर लिखिए। मैंने आपको बताया जब ये हमारी लास्ट वाली डिजिट तक हम लिखेंगे, जब अब ये हमारी पूरी नहीं हो रही, सिर्फ 2 ही है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद हम 0 लगा लें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर भी चाहे तो 0 लगा लीजिए। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 8 का 8 ऐसे एज इट इज आ जाएगा और 4 + 3 हमारे हो जाएंगे 7, यहाँ पर हमारा 2 और 2 हो जाएगा 4 और पॉइंट लगाए 7, तो हमारा आंसर आ गया 7.478। अब मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे उतार के कर लीजिए, 3.15 0.3। फिलहाल आप इसको भूल जाइए कि यहाँ पर पॉइंट भी है, फिलहाल ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लाई करिए जैसे करते हैं। 3 5 = 15, 1 यहाँ चला गया, 3 1 = 3 और यहाँ पर आ गया 4, एक जो हमने ऐड कर लिया, 3 3 = 9, यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब 0 से हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ पर गिनिए, यहाँ पर आप एक चीज़ गिनिए, यहाँ पर जो है 1 2 2 डिजिट तो यहाँ पर है, 2 के बाद पॉइंट है और एक ही हो गई 3, यानी 3 के बाद जो है हमारा पॉइंट है, तो आप 0 यहाँ पर लगाइए, ऐसे 3 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। चाहे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 3 की 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 1 हासिल चला जाएगा, फिर 3 1 = 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 5 = 3 3 = 9 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की जब आप 0 ही करेंगे तो एक 0। अब आप देखिए 1 और यहाँ पर 2 के बाद है पॉइंट और यहाँ पर 1 के बाद है, तो 1 2 3 3 के बाद आप लगा लीजिए। अब ये वाला भी करिए, इसको जो है आप मल्टीप्लाई करिए 9.091, चाहे तो इसको डायरेक्ट भी हो जाएगा, यो 1 की 9 में करेंगे, 9 1 की जहाँ में भी मल्टीप्लाई करते हैं हम एज इट इज़ हमारी वही डिजिट आ जाती है। अब देखिए मैं आपको वैसे 0 की भी करके दिखा दूँ, इसमें हम 0 0 0 0 की भी जिस चीज़ में ही मल्टीप्लाई करो हमारा वो 0 ही रहता है, तो ये हमारा आ जाएगा 9 0 9 और 0। तो अब आप मैंने आपको क्या बताया, आप डिजिट गिनिए, 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट है और 1 के बाद यहाँ है, तो 3 हो गए, तो 1 2 3 3 के बाद आप पॉइंट लगा लीजिए। 1 की मल्टीप्लाई जहाँ चीज़ में भी करेंगे वही एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 909 आ जाएगा। फिलहाल आप भूल जाइए यहाँ पर पॉइंट है, डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करिए। 1 की मल्टीप्लाई आप 909 में करेंगे तो आपका 909 आ जाएगा। उसके बाद गिनिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 2 के बाद यहाँ पर है और 1 के बाद यहाँ पर है, यानी 1 2 3, तो 3 के बाद आप ऐसे लगाइए और आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब आपको मैं एक और सम्स करके दिखा दूँ। अब ये देखिए, जिसके भी लास्ट में हमें 10 से करनी हो, 100 से करनी हो, 100 या फिर 100 से करनी हो या 1000 से करनी हो, तो आप जो है इसको एज इट इज लिख लीजिए। पहले आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 30170 की 10 में मल्टीप्लाई करिए, इसे पॉइंट को भूल जाइए। तो 30170 को एज इट इज लिखिए और एक 0 यहाँ पर है ना, तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा के लिख लीजिए।
तो आपने ऐसे कर लिया। अब आप गिनिए 1 2 3 4, यानी 4 के बाद जो है पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़िए और उसके बाद पॉइंट लगा लीजिए। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 30 पॉइंट्स। अब आपको जो है पीछे आंसर अगर आप बुकों में देखेंगे, आपके सवाल होंगे तो 30.17 इतना आंसर सिर्फ दिया हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद जो जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 30.17 भी इसका आंसर हो जाएगा। इन डेसिमल के बाद की जीरो की वैल्यू नहीं होती कोई भी। तो अब आप इसको करिए। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो बस पहले 1 2 3 8 की मल्टीप्लाई, डेसिमल को भूल जाइए, 100 से करिए। 1 2 3 8 आपने मल्टीप्लाई करी, 2 जीरो एज इट इज इसके आगे ये वाली यहाँ आ जाएगी। 1 2 3 8 के आगे एज इट इज 2 जीरो रख दीजिए। 1000 होता तो 3 जीरो आ जाती। तो अब आप गिनिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो यहाँ पर 1 के बाद लगा लीजिए। तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 2 3 8 0 आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इसकी करिए, तो अब मैं करके दिखा दूँ। 8.53 की मल्टीप्लाई आप जो है 16 में करिए, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा और 1 कैरी चले जाएगा। 6 5 जा 30, 31 हो जाएगा, ये कैड है 3 यहाँ पर आ जाएगा। और 6 6 जा 36, 6 7 जा होता है 42, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51 हो जाएगा ये आपका 51। अब आप 1 की भी मल्टीप्लाई करिए लीजिए। 1 की 3 में मल्टीप्लाई करिए, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, जहाँ में भी करते हैं एज इट इज़ वही डिजिट आ जाती है, तो 853 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 8 ये ऐड हो जाते हैं, यहाँ आपको पता होगा 4 और ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा हमारे 13। हाँ 13 यहाँ पर आ जाएगा 13। तो मैंने आपको क्या बताया, डिजिट गिनिए 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो 1 2, 2 के बाद है तो 1 2 यहाँ से गिनिए और ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए। तो 136.48 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसको करिए, चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, 2 8 जा 16। अब गिनिए 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 1 के बाद यहाँ पर, 2 के बाद है तो 1 2 2 गिनिए, यहाँ पर लगाइए 0, यही आंसर हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, 0.8 करिए और 0.2 करिए 0, इसको 2 8 जा 16, अब भी ये ऐसे ही आ जाएगा। 2 8 जा हमारा क्या हो जाएगा 16, तो 16 ऐसे ही लिखिए। 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद लगा लिया और 0 यहाँ पर उतार ली, तो 0.16 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड को जो है आप बड़ी वाली वैल्यू ये रखिए, 18.6 को हमें 3 से डिवाइड करना, 0.3 से, तो 0.3 को आप ऐसे रख दीजिए 0.3 को। अब जब भी हम इनका पॉइंट हटाते हैं, इस पॉइंट को हम हटाकर डिवाइड करते हैं हमेशा, तो पॉइंट से हमारा पॉइंट आप हटाइए। जब भी जैसे हम ऊपर का पॉइंट हटा रहे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो नीचे हम 1 0 लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, सिर्फ 1 थी 3, तो यहाँ पर भी 1 0 लगा लेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी हम इसको काटेंगे, तो 1 0 से 1 0 हम एज इट इज़ काट देंगे। अब 3 को जो है आप 186 से डिवाइड करिए, तो आपका 3 6 जा 18 आ जाएगा। यहाँ पर करके दिखा दूँ लाओ, तो 3 6 जा तो आपका 18 आ जाएगा, और 6 आप अगर नीचे उतारेंगे ऐसे करके तो 3 2 जा 6, तो ये पूरा कट गया, तो आपका जो है 62 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसको करके दिखा दूँ। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ऐसे करके इसको लिख लीजिए 0.7, उसके बाद 0 1 2। अब आपको मैंने क्या बताया, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर की डिजिट गिनेंगे, 1 2 3, जितनी ऊपर डिजिट होगी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो 3 डिजिट 3 0 लगा लीजिए नीचे। और यहाँ पर कितनी थी डेसिमल के बाद डिजिट, 1 2 2 थी तो 2 लगा लीजिए ऊपर। तो अब ये पॉइंट आपके गैप हो गए। अब 2 0 से 2 0 तो आपकी कट ही जाएगी। अब आप जो है 756 जी यहाँ पर, और 120। अब आप इसको किसी चीज़ से काटिए, 6 से काट के देखिए इसको, 6 2 जा तो 12 हो जाएगा, 0 की 0 एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पर भी दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए जब भी हम इस तरह काटते हैं, वरना नहीं काटते। अब 6 1 जा 6 करिए, 756 को लाओ मैं आपको काट के दिखा दूँ, तो 6 1 जा तो 6 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 5 उतर जाएगा, तो फिर आप कर देंगे 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 15 में से 12 गए तो 3 रह जाएगा, उसके बाद ये 6 भी उतर जाएगा, तो 6 6 जा 36, तो 126 में कट जाएगा। चाहे यहीं पर ही कर लीजिए डायरेक्ट, तो 126 में कट गया। उसके बाद आप जो है इस 120 से काटिए 126 को, तो 20 से आप जब आप काटेंगे तो आपका जो है, आप इसको 6 टाइम चलाइए तो आपका 120 आ जाएगा।
चलाइए 20 इंटू 6 करिए आप, तो 6 जीरो ज़ा 6 होता है और 6 टू ज़ा 12 हो जाता है। ये मल्टीप्लाई 6 जीरो ज़ा 0 एज इट इज़ आ जाएगा और 6 टू ज़ा 12। तो आपका जो है यहाँ पर 6 आ गया और रह गया आपका, ये देखिए 126 यहाँ पर है, 120 यहाँ पर है, तो 6 रह गया। अब आप न चलने की यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और न चलने की यहाँ पर आपकी जो है 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 को हम चला नहीं सकते तो न चलने की पॉइंट लगा और 0 लग जाएगी, तो 23 ज़ा 60 हो जाएगा पूरा। तो इसका जो आंसर है 6.3 आ जाएगा। चाहे तो इसको 120 से 756 को डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए,